अब विजय भारत की करनी है, भारत माता की जय करनी है, तो किसी एक व्यक्ति का काम तो है नहीं। अनेक व्यक्ति है जो इसको मैं करूंगा भक्ति भाव से, इसके लिए कूद पड़ते, पूरा जीवन लगा देते, अपना काम करते, ठीक करते। उनकी कहानियां हमको मालूम है, उनको हमने देखा है। ऐसे लोगों को आज भी हम देख रहे हैं। परंतु एक के करने से होने वाला ये काम नहीं, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पूरा काम होना है तो पूरे समाज को मिलकर इसको करना पड़ेगा। पूरा समाज, हम प्रार्थना में कहते हैं विजयत्री च न संहता कार्य शक्ति। संघ संगठन क्यों बना कर रखा है? तो समाज की संहत कार्य शक्ति, समाज को संहति यानी जोड़ने वाली, बांधने वाली और ऐसी कोई पद्धति। वो पद्धति क्या है? शुद्ध सात्विक प्रेम, यही है। उसके आधार पर पूरा समाज परस्पर आत्मीयता से आबद्ध होकर देश के परम वैभव को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासन का स्वीकार करते हुए ध्येय की ओर आगे बढ़ता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए जरूरत है तो मरता भी है। ऐसा समाज जब खड़ा होता है तब राष्ट्रों का भाग्योदय होता है। दुनिया में जितने उदित राष्ट्र, आज जो राष्ट्र है सिरमौर जिनको कहा जाता है, पिछले 200 वर्षों में अनेक राष्ट्रों की उन्नति हुई। कुछ आज भी वहां पर टिके, कुछ फिर से पतित हो गए। उनके उत्थान पतन का इतिहास हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा, व्यक्ति भी थे, कोई तत्वज्ञान भी था, कोई पक्ष भी था, संघर्ष भी था, सारी बातें थी। लेकिन मूल बात ये थी कि सारे समाज ने पहले सोचा कि ये होना चाहिए। उसके लिए समाज अपने स्वार्थ भेद भूलकर एकत्र हुआ और ऐसा एकत्र होकर उसने जीने मरने पर उतारू होकर प्रयास किए, तब देशों का भाग्योदय हुआ। हमको भी अगर भारत माता की जय करनी है तो ऐसा ही होना है। तो विजय भारती ट्रस्ट का ये भवन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कार्यालय एक साधन के रूप में आज हमको मिला है। किस बात का साधन है? संपूर्ण समाज को राष्ट्र की समुन्नति का ध्येय सामने रखकर उसके लिए आवश्यक अनुशासन का स्वीकार कर परस्पर आत्मीयता से आबद्ध होकर देश के लिए जीने मरने वाला समाज बनाना, ये काम यहां से निरंतर होना चाहिए। इसके लिए यह साधन हमको मिला है। साधक हम हैं, साधन ये है, हम स्वामी हैं, इसका हमको उपयोग करना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि साधन की आदत इतनी होती है कि बिना साधन के काम ही नहीं होता, तो आदमी साधन का गुलाम हो जाता है। एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छी लाठी चलाते थे। उनका लाठी का खेल देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो उनकी प्रसिद्धि हो गई, कीर्ति हो गई। तो जहां भी कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में जाए, शादी ब्याह में जाए, लोग कहेंगे उनको कि आपका एक छोटा सा कार्यक्रम 15 मिनट का लाठी संचालन आप करिए। तो करते थे। वो इतने रम गए लाठी संचालन में कि हर जगह जाके लाठी चला के दिखाते ही थे। शादी ब्याह में भी वो एक बात होती ही थी। ऐसा करते करते ऐसा हुआ कि पहले ये पहलवान जी लाठी घुमाते थे, बाद में लाठी हाथ में लगी तो वही उनको घुमाती थी। ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधन हमारे उपयोग के लिए, कार्य के उपयोग के लिए, उसके हम स्वामी बने रहे। दूसरा, साधन हमेशा उपयुक्त हो, उसकी चिंता करनी पड़ती है। रोज हम भगवान की पूजा करते हैं तो एकाध बार घर में ड्राइंग रूम में झाड़ू नहीं लगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान की पूजा रोज होती है तो उसके उपकरण बिना धोए हम उपयोग नहीं करते।
भगवान के लिए जो पुष्प अर्पण करने हैं वो कल के फूल आज भी उपयोग किए, ऐसा नहीं होता, ताजा फूल ही लाते हैं। क्योंकि जो साधन है वो उपयुक्त चाहिए। अभी अपना साधन हो गया, अब ये अपना साधन हो गया यानी क्या हो गया, ये भवन अपना साधन है क्या? भवन साधन है क्योंकि वहां आदमी रहेंगे, आदमी बैठेंगे, आदमी चर्चाएं करेंगे, आदमी यहाँ से कुछ व्यवस्थाएं करेंगे, यहाँ कुछ पूछने के लिए आदमी यहाँ आएंगे, संघ को जानने के लिए यहाँ आएंगे। ये सारा मनुष्यों का व्यवहार इस भवन के अंदर होगा, इसलिए यह भवन साधन बन गया। नहीं तो वो मिट्टी पत्थर का भवन है। ऐसे अनेक भवन रहते, लेकिन भवन नहीं काम करता। भवन के अंदर मनुष्यों के क्रियाकलापों से एक वातावरण उत्पन्न होता है, वो वातावरण काम करता है। हमारे क्रियाकलापों से यहां कौन सा वातावरण उत्पन्न होगा? एक तो ये प्रेम है, यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस निरपेक्ष शुद्ध सात्विक आत्मीयता का अनुभव होना चाहिए। इंदौर में अपना कार्यालय, बहुत वर्षों से हम लोग अपने कार्यालय पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, झंडा वंदन करते हैं। पहली बार जब स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई तो डॉक्टर हेडगेवार ने सबको बताया था कि राष्ट्रध्वज के साथ संचलन निकालो। उस समय झंडा कौन सा ये निश्चित नहीं हुआ था, इसलिए हमारे पास भगवा ध्वज था, हमने भगवा ध्वज लेके संचलन निकाला। लेकिन बाद में जब ध्वज निश्चित हो गया, तिरंगा ध्वज रहेगा, और फैजपुर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उसको पहली बार फहराया गया। तो 80 फीट ऊंचा पोल था, 80 फुट ऊंचा, और फहराते फहराते 40 फीट पर वो ध्वज रुक गया, अटक गया। तो उस पूरे भीड़ में एक युवक था जिसका साहस हुआ, वो दौड़कर आया, चढ़ के गया उस पोल पर, और 40 फीट की ऊंचाई पर से उसने वो गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया और फिर उतरा। उसका नाम था किशन सिंह राजपूत। वो संघ शाखा के स्वयंसेवक थे। शायद 1931 या 33 की घटना है। वो तय भी किया था कि उसका अभिनंदन करे शाम को खुले अधिवेशन में, लेकिन नेहरू जी को जाके स्थानिक लोगों ने बताया कि ये शाखा में जाता है इसलिए मत करो, तो नहीं किया। कोई बात नहीं, उसने तो अभिनंदन के लिए नहीं किया था, अपना झंडा है इसलिए किया था। तो डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके उसके घर गए, उन्होंने एक छोटा सा चांदी का लोटा उसको दिया। अब एक 7 साल पहले उनका देहांत हो गया, तब तक वो जीवित थे, किशन सिंह राजपूत। तो तब से हम करते हैं, कार्यालय पर आजकल करने लगे बहुत सालों से। लेकिन अब राजनीतिक लोग होते हैं, तो एक राजनीतिक दल ने कहा कि ये लोग तिरंगे को नहीं मानते, हम 15 अगस्त को इनके कार्यालय पर जाएंगे मोर्चा लेके। तो आए, मोर्चा लेके आए, निषेध करने के लिए आए, लेकिन हमारे लोगों ने दरवाजे खोल दिए, आइए आइए आइए, आज झंडा वंदन है। वैसे तो हमारा समय हो गया, लेकिन आप आने वाले थे इसलिए हम रुके हैं, अभी पहले चाय वाय पीजिए फिर झंडा वंदन करके जाइए। वो निषेध लेके आए थे, हमने निषेध नहीं किया, हमने स्वागत किया। और ये स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारे मन में है। इस देश में जो भी है, जो भी अपने को इस देश का पुत्र कहलाता है, इस अपनी सर्वसमावेशक अत्यंत पवित्र प्राचीन सनातन संस्कृति का, जिसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसका अपने आप को विरासतदार मानता है, वो हमारा अपना है। और दुनिया का बाहर का भी कोई आए जो इसको नहीं मानता, लेकिन ठीक है ना, वो एक मानव है, और हमारी संस्कृति बताती है वसुधैव कुटुंबकम। तो एक स्वाभाविक आत्मीयता जो हिंदू के मन में रहती है सबके प्रति, हमारे भी मन में है। उस आत्मीयता से हम सबको यहाँ स्वागत करते हैं। ये अनुभव संघ के कार्यालय में सबको आता है। और देश के विजय के लिए काम करना है तो जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो गुण यहां दिखते हैं। प्रामाणिकता है, निस्वार्थ बुद्धि है,
तन मन धन पूर्वक काम करना है। संघ की योजनाओं को तो ऐसा करता ही है स्वयंसेवक, लेकिन कोई भी काम, कोई आपत्ति आई, आसमानी संकट आया, कोई अकस्मात अपघात हुआ, कोई प्राकृतिक आपत्ति आई या सुल्तानी आपत्ति आई, यानी मैनमेड कोई संकट आया, तो स्वयंसेवक दौड़ता है, आत्मीयता से काम करता है, पूरा काम करता है, पै पै का हिसाब रखता है, समय पर काम पूरा करता है और जो हिसाब हुआ वो प्रकाशित करके फिर रुकता है। जिनके लिए काम है उनको पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो गया, उसके बाद रुकता है। ये संघ की रीति है। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश का काम हो या कोई आपत्ति में फंसा, किसी समस्या में उलझा, कोई समाज का बंधु आए, हम जाते जाते मदद कर सकते तो ऐसे ही करते, ऐसे ही करते। ये अनुभव ये देते बनना चाहिए।